हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूपीपीएससी ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी, जिसमें कि आप लोग को जो टॉपिक वाइज है मैं तैयारी करा रही हूँ। जो प्रीवियस वीडियो आई थी वहाँ पर हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। तो बहुत से स्टूडेंट का ये था कि पार्टनरशिप तो है ही नहीं, आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, और जब भी अकाउंट्स की बात होती है तो वहाँ पर पार्टनरशिप से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होती लेकिन पूछ ली जाती हैं। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर तो उन सारे ही संभावित विषय जो भी हैं, जो भी टॉपिक पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है जिनके आने की, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। जिससे कि एग्ज़ाम में वो अगर कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, तो आपको वहाँ पर प्रिपेयर होगा कि किस तरह से करना है। इससे पहले भी मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को, जो इससे पहले का बैच आया था, वहाँ पर भी मैंने उसको ज़रूर से पढ़ाया था। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे ही टॉपिक्स आपको ज़रूर से कवर कराए जाएँगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, बैड एंड डाउटफुल डेट। यानी कि जो अप्राप्य ऋण होते हैं, जो नहीं मिले हैं, या फिर जो संदिग्ध ऋण होते हैं। क्या होते हैं, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, कैसे उनको बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पर दिखाया जाता है, और किस तरह से उनके क्वेश्चंस बनेंगे। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। और इसमें मीनिंग ऑफ बैड डेट, कि अप्राप्य ऋण या फिर डूबत ऋण का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ बैड डेट यानी कि अप्राप्य ऋण या फिर जो डूबत ऋण होता है उसकी मीनिंग क्या होती है। तो बैड डेट आर क्रेडिट सेल्स loans given to customers that have become completely uncollectible. The business is 100% certain that the debtor will not pay the money. This happens due to reasons like insolvency, bankruptcy, death, or disappearance of the customer. It is treated as an actual business loss. तो यहाँ पर जो बैड डेट होता है, या फिर अप्राप्य या डूबत ऋण जो होते हैं, एक इस तरह की राशि होते हैं जो कि उधार राशि है लेकिन पूरी तरह से डूब चुकी है। समझ लीजिए आपने किसी को पैसे दिए हैं, अब आपको ये है कंफर्म हो गया कि वो आपको उधार नहीं लौटाएगा, आपको वापस वो पैसा नहीं करेगा। तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो आपके लिए बैड डेट हो जाता है। यानी कि व्यवसाय को 100% 100% आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि अब ये पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा। सपोज कर लीजिए आपने किसी को 5,000 रुपए दिए, अब आपको बार बार उससे ये मांगे कि 5,000 मुझे वापस कर दो, लेकिन वो आपको नहीं दे रहा है। और अब वो कहाँ गया, आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है उसका, यानी कि आप पूरी तरह से आप श्योर हो चुके हैं या वो 5,000 आपको वापस नहीं मिलने वाले। तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो बैड डेट हो जाएगा। इसी तरह एक बिज़नेस में जब सेल करी जाती है, तो सेल अब बड़े पैमाने पर जब बिज़नेस होता है तो ज़्यादातर जो होगा वो आपका किस पर चलता है, डिटर पर ही चलता है। यानी कि डिटर्स बनते हैं, कैश में नहीं होता है, सब कुछ उधार पर ज़्यादा चलता है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या रहेगा कि जब आपको ये ने सेल करी है, आपके डिटर्स बने हैं, आपको किसी डिटर पर अब ये हो गया है कि इससे हमको डेट हमारा वापस नहीं मिलना है, तो वो क्या कहलाता है, बैड डेट कहलाता है। ऐसा आमतौर पर ग्राहक के दिवालिया होने, मृत्यु होने या फिर भाग जाने के कारण होता है। इसे व्यवसाय की वास्तविक हानि माना जाता है। ऐसा कब होगा, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस में आपसे ले रहा है अगर आपको वापस नहीं कर रहा है पैसा, तो ऐसा कभी हो सकता है कि जब उसके पास इतनी संपत्तियां थी, एसेट ही नहीं रह गई है कि आपको वापस चुका सके, या फिर उसकी डेथ हो जा रही है, या फिर वो गायब हो गया है, कहीं चला गया है, आपके कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। तो वहाँ पर उस राशि को क्या माना जाएगा, बैड डेट मानते हैं। और ये किस तरह से ट्रीट होती है, ये एक एक्चुअल बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट की जाती है। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, इसे हम बैड डेट को दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप लोग को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब पढ़ाया था फाइनल अकाउंट्स में, तो वहां पर फॉर्मेट दिखाया था, उस फॉर्मेट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट को डाला था, दिखाया था, डेबिट साइड में दिखाया था। तो अब आपको याद आ गया होगा कि कैसे जो है इसको ये जो फॉर्मेट होते हैं इनको ध्यान से पढ़ना इसीलिए ज़रूरी होता है कि इससे जुड़े जो आगे की चीज़ें हैं, अलग-अलग आइटम्स होते हैं, उनके बारे में अगर पूछा जाए तो आपको अच्छे से पता हो। अब दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है मीनिंग ऑफ डाउटफुल डेट, यानी कि संदिग्ध ऋण का अर्थ। तो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, डाउटफुल ऐसे डेब्ट जिनमें कि ये डाउट होता है कि वो रिकवर होंगे या उसका अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डाउटफुल डेब्ट कहलाते हैं। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डाउटफुल डेब्ट आर क्रेडिट सेल्स दैट द बिजनेस सस्पेक्ट माइट नॉट बी रिकवर्ड इन द फ्यूचर। यानी कि जो डाउटफुल डेब्ट होते हैं किस तरह के होते हैं, उधार राशि होती है जिसके भविष्य में मिलने या न मिलने का क्या होता है, संदेह होता है। द लॉस इज नॉट कन्फर्म येट, लेकिन यहाँ पर आपको ये कन्फर्म नहीं होता है कि हानि हुई है या नहीं, क्योंकि अभी तक कन्फर्म नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए आप पूरी तरह से लॉस नहीं कह सकते। बट बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड आर द कस्टमर्स फॉर फाइनेंशियल हेल्थ,
there is a strong possibility of default. It is treated as an estimated expected loss. लेकिन ग्राहक की अभी तक की यानी कि जो कस्टमर है उसकी अभी तक की स्थिति फाइनेंशियल स्टेटस देख के या फिर प्रीवियस आपके जिस तरह का उसके साथ रहा है बिजनेस, उसको देख करके आपको ये आइडिया लग जाता है कि पैसा डूब गया है यानी कि डूब सकता है। तो इसे अनुमानित हानि माना जाता है, इसे एस्टिमेटेड माना जाता है, कंफर्म नहीं होता। ऐसे कि अभी आपने बैड डेट के बारे में देखा, उसे एक्चुअल में लॉस माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ये एस्टिमेटेड होता है। तो ये हो जाती है दोनों की डेफिनेशन। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, उसको समझना। तो यहाँ पर इसके डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो बैड डेट रिप्रेजेंट अ रियलाइज्ड लॉस एंड आर डायरेक्टली सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द बुक। तो बैड डेट जो होता है उसमें क्या रहेगा, इसमें असल में यानी कि वास्तव में नुकसान हो चुका है और इसमें जब हम इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं, तो जो डेटर्स होते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स होते हैं, उस डेटर्स में से हम इसको बैड डेट को लेस करके ही दिखाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बैड डेट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में जो डेटर्स होते हैं उन डेटर्स में से इसको हम घटा करके लेस करके दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा है यहाँ पर डाउटफुल डेट को रिप्रेजेंट एन एंटिसिपेटेड लॉस फॉर विच अ प्रोविजन इज मेड अंडर द प्रूडेंस प्रिंसिपल विदाउट चेंजिंग द डेटर्स अकाउंट डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो डाउटफुल डेब्ट होते हैं, संदिग्ध ऋण है या कर्ज है, इसमें हमें एक संभावित होता है, एंटिसिपेटेड लॉस होता है, जिसके लिए देनदार के खाते से सीधे बदलाव किए बिना जो हमारी ये कौन सी हो जाएगी, जो आपकी रूढ़िवादिता या फिर जो सावधान अवधारणा है, जो अवधारणाएं मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, प्रिंसिपल्स आप लोग को अकाउंट्स के ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं मैंने, तो वहाँ पर इसको बारे में मैंने बताया था कि भविष्य में कौन से लॉस हो सकते हैं, क्या दायित्व बन सकते हैं, उसके लिए हमें पहले ही प्रावधान कर लेना चाहिए, प्रोविज़न कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, उसके लिए प्रोविज़न किया जाता है, प्रावधान किया जाता है, प्रोविज़न किया जाता है। तो जो बैड डेब्ट होते हैं, उसका प्रोविज़न नहीं होता, लेकिन जो आपके डाउटफुल होते हैं, उनका प्रोविज़न होता है। तो इस तरह से और ये उसके तहत होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है, तो वो आपके कंज़र्वेटिव्स या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल, इसको दोनों नामों से जाना जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। अगर प्रूडेंस लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। बात कंजर्वेटिव में यानी कि जो रूढ़िवादिता अवधारणा है उसी की जा रही है। तो यहाँ पर इसका पहले से प्रोविजन कर लिया जाता है कि अगर इस तरह का हमें नुकसान हो सकता है तो उसकी भरपाई हम कर लें। तो इस तरह से दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन और भी कुछ डिफरेंस हो जाते हैं तो उनको भी देख लीजिए, जिससे कि आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, बैड डेप्ट वर्सेस डाउटफुल डेप्ट। क्या इसके बीच में डिफरेंस होता है, तो पहला डिफरेंस यहाँ पर आप देखेंगे मीनिंग ही में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि डेप्ट दैट हैव बिकम कंप्लीटली इररिकवरेबल, यानी कि वह डेप्ट जो पूरी तरह से डूब चुका है अब वापस नहीं मिलेगा। और जबकि डाउटफुल में क्या होता है, डेप्ट दैट माइट आर माइट नॉट बी रिकवर्ड इन द फ्यूचर। तो इसमें क्या है, एक संभावना है कि मिल भी सकता है, कुछ चांसेस ऐसे रहते हैं कि वो मिल सकता है। तो वालिड जिसके पैसे मिलने या ना मिलने की आशंका होती है, तो वो आपका डाउटफुल में जाता है। उसके बाद दूसरा है पॉइंट यहाँ पर निश्चितता। निश्चितता में यानी कि तो यहाँ पर आपका जो बैड डेप्ट है वो 100% आपको क्लियर है कि लॉस है, और जो आपका डाउटफुल डेप्ट होता है वहाँ पर अनिश्चित है, यानी कि अनसर्टेन है, एस्टिमेटेड लॉस मानेंगे। इसको आप 100% लॉस मानेंगे, यहाँ पर ये एस्टिमेटेड लॉस हो जाएगा। फिर डेटर अकाउंट, तो डिक्रीज द डेटर्स बैलेंस डायरेक्टली, ये देनदार के खाते को सीधे कम कर देता है। यहाँ पर आप जो डेटर्स का अकाउंट में से इसको हम लेस करके दिखाते हैं। और यहाँ पर डज नॉट अल्टर इंडिविजुअल डेटर अकाउंट, या व्यक्तिगत देनदार के खाते को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर एक इंडिविजुअली किसी भी देनदार के अकाउंट को प्रभावित या डायरेक्टली नहीं करता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाएगा, डायरेक्ट डेटर अकाउंट में से दिखाया जाएगा इसको। उसके बाद लास्ट में आ जाता है इसके बीच में डिफरेंस की बेस्ड ऑन एक्चुअल रियलाइजेशन, वास्तविक हानि पर आधारित है। कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर है ये, तो ये आपका एक्चुअल रियलाइजेशन, वास्तविक वसूली जो है उस पर आधारित हो जाएगा। और ये वाला किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रूडेंस कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, रूढ़िवादिता के सिद्धांत पे आधारित है। ये सारे ही प्रिंसिपल मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, एक अलग से वीडियोस पर आई थी, इसमें सारे ही जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे और अच्छे से मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं देख रहे हैं, आप लोग सारी क्लासेस को अटेंड करिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आएंगी। काफ़ी अच्छे से मैंने बिल्कुल इस तरह से पढ़ाया है कि जिस स्टूडेंट ने काफ़ी टाइम से नहीं कॉमर्स पढ़ी थी उसके लिए भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बैड डेप्ट और डाउटफुल डेप्ट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
उसके बाद आ जाता है कि अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है। कॉन्सेप्चुअल ब्रेकडाउन एंड जर्नल एंट्रीज की अवधारणा क्या है, उसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा बैड डेब्ट का आ जाता है, अप्राप्य ऋण। इसमें व्हेन अ डेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी कि जो डेटर होता है जब वो दिवालिया हो जाता है, आर अनेबल टू पे, यानी कि जब पे नहीं कर पाता, द अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट। तो उस अमाउंट को हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं, कैसे, बैड डेब्ट की तरह। इट इज ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट। अब ये किस तरह का अकाउंट होता है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। नाम मात्र के खाते में दिखाया जाता है एंड इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, और बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसीलिए से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है। तो इस कंडीशन में इसमें 2 एंट्रीज की जाती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहली एंट्री क्या हो जाती है कि व्हेन बैड डेब्ट, जब ऋण जो होता है डूब जाएगा, यानी कि जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है, आप ये देखते हैं कि अब ये अमाउंट हमको वापस नहीं मिल सकता, ये हमारा बैड डेब्ट हो चुका है, तब एंट्री की जाएगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स डेटा बीइंग बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल, यानी कि इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री हम दूसरी वाली करेंगे, जब हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हो जाता है बैड डेब्ट अकाउंट। तो ये 2 एंट्री की जाती है बैड डेब्ट के लिए। एक एंट्री जब आप मानते हैं कि हाँ ये अब बैड डेब्ट हो चुका है, दूसरी एंट्री जब से आप क्लोजिंग स्टॉक में, सॉरी, क्लोजिंग एंट्री जब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर लॉस मान करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो 2 एंट्री की जाती है। उसके बाद आ जाता है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर संदिग्ध ऋणों के लिए जब प्रावधान कर रहे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस प्रिंसिपल, ऋणवादिता का सिद्धांत यहाँ पर लगता है। अ बिजनेस मस्ट एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन, देयरफॉर a percentage of current debtors is estimated to go bad and provision is created। तो इसमें क्या होता है, हम प्रोविजन करते हैं कि इस तरह का क्या होगा, भविष्य में हमें हानि हो सकती है, दायित्व बन सकता है हमारा, तो उसके लिए हम अपना प्रोविजन कर लें। कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली कि बिजनेस मस्ट एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन, ये हमारे जो हानि हो सकती है उसके लिए हम प्रावधान करें, ना कि लाभ की हम इच्छा करें। तो ये हो जाता है इसकी मीनिंग। अब इसमें जो एंट्री की जाती है, तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं प्रोविजन का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इसको भी आप देखेंगे कि ये कहाँ दिखाया जाता है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही दिखाया जाता है, क्योंकि हमने प्रोविजन करा हुआ है। तो इस तरह से इसको हम, इसकी जर्नल एंट्री होती है, इसको हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद अब एक कंडीशन और बन सकती है, वो कंडीशन क्या होती है कि जो बैड डेब्ट था, जिसको कि आपने बैड डेब्ट माना था, अब वो रिकवर हो जाता है अगर, यानी कि डूबे हुए ऋण की वसूली हो जाए। सपोज कर लीजिए आपने किसी को 5,000 दिए थे, वो अचानक से कहीं गायब हो गया, अब आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आपको 5,000 नहीं मिल पा रहे। आपने मान लिया कि वो बैड डेब्ट है, और बैड डेब्ट मान करके आपने उसको भूल गए। लेकिन सपोज करिए कि अचानक से वो व्यक्ति आ जाता है, वो आपको 5,000 आपके लौटा देता है, वापस कर देता है। तो क्या कहेंगे उसे कि वो बैड डेब्ट आपका रिकवर हो गया। अब रिकवर हुआ है तो उसकी एंट्री तो की ही जाएगी, कैसे करेंगे वो देखिए। समटाइम्स अ डेटर हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ पेज द अमाउंट लेटर, दिस इज ट्रीटेड एज ए गेन इनकम। अब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए गेन और इनकम, यानी कि एक आय हो जाएगी, एक लाभ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने पहले उसे रिटर्न ऑफ कर दिया था, वो आपके लॉसेस, जो प्रॉफिट आपका प्रीवियस में हुआ होगा उससे रिटर्न ऑफ आप कर चुके, लेकिन अब अचानक से आपको वो मिल गया, तो वो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, अब वो आपके लिए एक प्रॉफिट हो जाएगा, एक इनकम हो जाएगी। इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, जिस भी थ्रू मिले, आपको कैश मिल रहा है या बैंक के थ्रू मिल रहा है, तो डेबिट कर दीजिए टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। ये इसकी एंट्री हो जाती, ये इसकी एंट्री हो जाएगी कि डेटर्स पर्सनल अकाउंट इज नेवर क्रिएटेड हियर बिकॉज इट वाज ऑलरेडी क्लोज। अब यहाँ पर आप जो भी डेटर है उसके नाम से उसके पर्सनल अकाउंट को आप यहाँ पर क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको क्लोज कर चुके हैं। आप यहाँ पर क्या क्रेडिट करेंगे, बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री आपकी पूछी जाएगी एग्जाम में कि अगर आपको रिकवर हुआ है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, या फिर किस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं रिकवर होने पर, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट हो जाता है। तो इस तरह से आपके 3 कंडीशंस बनती हैं। एक पहली वाली कंडीशन, जब बैड डेब्ट यानी कि कोई डेब्ट अब आपको कंफर्म हो गया कि नहीं मिलने वाला, तो बैड डेब्ट हो गया। दूसरा हो जाता है जब आपको डाउट है, यानी कि यहाँ पर आप कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, तो डाउटफुल डेब्ट हो जाएगा। और तीसरा वाला कौन सा हो जाता है, जब आपको रिकवर हो रहा है, यानी कि बैड डेब्ट रिकवर हो रहा है यहाँ पर। तो ये 3 कंडीशंस बनती हैं इस वाले पॉइंट में डेब्ट को लेकर के। तो अलग-अलग उसके किस तरह से उसको ट्रीट करना है आपने समझ लिया। बैड डेब्ट में क्या करते हैं, इसे हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। डाउटफुल जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। और बैड डेब्ट रिकवर जब हो रहा होता है तो रिकवरी हमारी इनकम या फिर प्रॉफिट की तरह ट्रीट की जाती है। तो कुछ इस तरह से इन तीनों के तीनों ही कंडीशंस में आप अपनी एंट्रीज को करते हैं।
तो इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। अब एक पॉइंट इसमें और आता है कि इसको निकालना कभी कभी होता है, तो उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अमाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट अमाउंट है वहां पर हम क्या दिखाएं, कभी कभी आपसे डायरेक्टली नहीं बताएगा, आपको निकालना पड़ेगा, तो वहां पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन करके आ सकता है। कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो कौन सा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, तो जो बैड डेब्ट होते हैं फ्यूचर में या फिर जो न्यू है, उसमें आप न्यू प्रोविजन जो भी रिक्वायर होता है उसको ऐड कर लिया जाता है, उसमें से ओल्ड प्रोविजन जो होता है उसको हम लेस कर देते हैं, तो निकल करके हमारा अमाउंट आ जाता है। दूसरा वाला हो जाता है कि फॉर्मूला फॉर बैलेंस शीट डेटा। जब आप डेटास जो दिखा रहे होते हैं कि दो तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, मैंने भी आपको बताया। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको में डेबिट करते हैं, जो बैड डेब्ट होते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड बैड डेब्ट हो या फिर प्रोविजन हो, दोनों को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और बैलेंस शीट में दूसरा दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम कहाँ पर दिखाते हैं, जो एसेट साइड है वहां पर जो डेटर्स होते हैं उसमें से हम लेस करके दिखाते हैं, तो इस तरह से इसको हम ट्रीट करते हैं। यहाँ पर जब हम बैलेंस शीट में दिखा रहे होंगे तो क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स माइनस जो फर्दर बैड डेब्ट यानी कि जो एडजस्टमेंट करे हैं उसमें से न्यू प्रोविजन को लेस कर दीजिएगा, तो नेट डेटर आपके निकल करके आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको हम ट्रीट करेंगे। अब आइए कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान जो किया जाता है किस लेखांकन पद्धति के आधार पर बनाया जाता है, मैचिंग प्रिंसिपल, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अभी मैंने आपको बताया। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर लगता है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल लगता है कि जो भी फ्यूचर में हमें हानियां हो सकती हैं उनके लिए हम पहले से प्रोविजन करके रख लें, जिससे कि किसी तरह की भी हानि से हम आसानी से निपट सकें। चलिए नेक्स्ट है, बैड डेट रिटर्न ऑफ आर ट्रीटेड एज विच टाइप ऑफ अकाउंट। बट्टे खाते में डाले गए डूबत ऋण को किस प्रकार का खाता माना जाता है, पर्सनल अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो बैड डेट जो हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो उसमें हम कहाँ पर दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। अब उसको किस अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था ये नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र के खाते में जाता है। क्यों, क्योंकि बैड डेट आपका एक लॉस है, ये लॉस है बैड डेट। और आपको पता है जो नाम मात्र का खाता हम बनाते हैं वहां पर किसी भी तरह के लॉस को दिखाया जाता है, प्रॉफिट को दिखाया जाता है, इनकम को दिखाया जाता है, गेन को दिखाया जाता है, या जो एक्सपेंसेस किए होते हैं उनको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर लॉस है इसलिए इसे हम नॉमिनल अकाउंट में ही डालेंगे या फिर दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, When bad debts are recovered, which of the following account is stated? जब डूबत ऋण की वसूली होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है, बैड डेट पर्सनल अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट जो होता है हम क्रेडिट करते हैं जब बैड डेट रिकवर होगा, तो अभी आपको मैंने बताया था कैश के थ्रू हो रहा है या फिर आपका बैंक के थ्रू हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट में क्या चीज जाती है, क्रेडिट में आपका बैड डेट रिकवर अकाउंट जो होता है उसको दिखाते हैं। जो भी रिकवरी हुई है यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम नहीं होगा जिससे रिकवर हुआ है, क्यों, क्योंकि उसका अकाउंट ऑलरेडी क्लोज किया जा चुका है, इसलिए तो यहाँ पर किसको क्रेडिट करेंगे, बैड डेट रिकवर अकाउंट को। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द बैलेंस शीट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज शोन एज। तुलन पत्र में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को इस प्रकार दिखाया जाता है, यानी कि जो हमारा बैलेंस शीट होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को हम क्या किस तरह से दिखाते हैं, उसमें कहाँ पर दिखाते हैं। बैड डेट को तो आपको समझ में आ गया, बैड डेट को तो हम डेटर में से लेस करके दिखाते हैं, लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है इसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, एडेड टू सन्ड्री डेटर विविध देनदारों में जोड़कर, डिडक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर विविध देनदारों में से घटाकर, ऑन द लायबिलिटी साइड ओनली केवल दायित्व पक्ष में, एज एन एसेट सेपरेटली एक परिसंपत्ति के रूप में अलग से। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेब्ट होता है उसको हम उसको भी हम जो सन्ड्री डेटर्स आपके वे देनदार होते हैं उसमें से घटा कर दिखाया जाता है। तो बैड डेब्ट को भी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दोनों को ही लेस करके दिखाया जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाउटफुल डेब्ट। संदिग्ध ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इट इज ए 100% कंफर्म लॉस, ये 100% क्या है, निश्चित हानि है। इट इज एन एंटिसिपेटेड एस्टिमेट लॉस, यह एक अनुमानित संभावित हानि है। इट रिड्यूस इंडिविजुअल डेटर बैलेंस डायरेक्टली, ये व्यक्तिगत देनदार के शेष को सीधे कम करता है। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एक पूंजीगत व्यय है। तो यहाँ पर जो डाउटफुल डेब्ट होते हैं
उनके बारे में आपके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन-सा सही है। अब अभी तक अगर आपको वीडियो सही से समझ में आई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डाउटफुल ड्रिफ्ट के बारे में इन चारों में से कौन-सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर से दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे क्योंकि सिलेबस में अलग से बिल्कुल इसको बताया गया है। अलग-अलग आपका पूरा सेगमेंट जो सिलेबस है वो डिवाइड है 10-10 क्वेश्चन के उसमें, तो सारे ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं इंडिविजुअली भी, तो सबको आपको प्रिपेयर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।